सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड स्थित टांगरजोड़ा गांव का नीचे टोला इन दिनों गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहा है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए रोजाना संघर्ष करना पड़ रहा है। करीब 60 से 70 परिवारों की लगभग 200 की आबादी एकमात्र जल स्रोत पर निर्भर है, लेकिन पानी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। स्थिति यह है कि महिलाएं सुबह 3 बजे से ही कतार में लग जाती हैं, फिर भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह पेयजल की समस्या बहुत कठिनाई हो रही है। क्या करते हैं? पानी नहीं मिल रहा है। इन लोग का 60 परिवार है हम लोग का गांव में नीचे टोला में, तो इसमें 60 परिवार का पेयजल के लिए बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इन लोग को पानी अच्छा से नहीं आ रहा, सोलर सिस्टम भी खराब है। एक ही तो सोलर मीनार लगा है? ना, ये यहीं पर एक ही तो है। जितना सोलर है सब जगह में वही प्रॉब्लम है। मैकेनिक बनाने के लिए नहीं आते हैं? मैकेनिक को हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन आता नहीं। आता है कभी थोड़ा बहुत करके चल जाता है, लेकिन पानी कभी नहीं निकल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का अच्छा से अच्छा पेयजल की व्यवस्था हो, हम लोग का परिवार अच्छा से रहे, किसी का झगड़ा झंझट नहीं हो। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार गोप, ग्राम प्रधान टांगरजोड़ा। যে পানির আমাদের এই যতটা গ্রাম আছে এই পাড়াটা আমরা সবাই লোক এইখানেই খাই। अच्छा, শুনছি লড়াই ঝগড়া হইল নাকি? হ্যাঁ, কালকে লড়াই ঝগড়া হইলো। মায়া মায়া তো डेली আমাদের ঝগড়া হচ্ছে, डेली একদিনও বিনা ঝগড়ায়। আর जमशेदपुर में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने खास महल से गोविंदपुर और हरगोड़ा क्षेत्र की जर्जर सड़क की मरम्मत को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने कहा कि सड़क की खराब स्थिति के कारण आम लोग, स्कूली बच्चे और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर के परसोडी स्थित रहरगोड़ा में सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने गुलपहाड़ी से गोविंदपुर जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर टायर जलाते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह सड़क पिछले 4 वर्षों से जर्जर हालत में है, लेकिन मरम्मत नहीं कराई जाती है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जल्द सड़क निर्माण की मांग की। थाना ले जाएंगे। पुलिस है ना, लेडीज पुलिस बुला के और खिलवाएंगे। सब ऐसे बोल रहे हैं, जबरदस्ती जाते खोल रहे हैं। ये कोई मतलब हो गया सर? हमरा कितना दुख से जबरदस्ती नोच रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं आप प्रशासन है तो आप जनता का रक्षक बने, तो आप जनता को लूट रहे हैं। ये कहाँ का प्रशासन का है? आप नहीं बताइए पहले मेरे को। गढ़वा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रशर प्लांट को अस्थायी रूप से सील कर दिया है। मामला रंका अंचल के गासेदाग स्थित विजय तारा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार प्लांट का सीटीओ 31 मई तक ही वैध था। इसके बावजूद अवैध रूप से पत्थर के उत्खनन और परिवहन का आरोप सामने आया। शिकायत के बाद डीसी के निर्देश पर एसडीओ ने जांच की और कार्रवाई करते हुए प्लांट को सील कर दिया। हालांकि जांच में प्लांट और खदान बंद पाए गए। एक वाहन से डस्ट बरामद कर जब्त किया गया है। प्रशासन द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच जारी है। आया था कि जो उनके द्वारा वहाँ पर जो है गलत काम हो रहा है। हम लोग गए वहाँ पे, देखे कि उसका जो माइंस है वो बंद है। क्रशर भी वहाँ पर बंद मिला हमको। गाड़ी वहीं पर एक खड़ी थी जिसमें डस्ट था, ठीक है। उस गाड़ी को हम लोग जो है वहीं पर अभी रखा हुआ है गाड़ी, लेकिन उसमें वो चिप्स और बोल्डर वो लोड नहीं था। जो वेस्टेज होता है उसका वो लोड था। बाकी उसका डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, जाँच कर रहे हैं। कारण क्या था सर? कारण था कि कल पेपर में कुछ आया था कि जो है उसका टाइम टेबल फेल हो गया है, इस तरह का कुछ था। लेकिन और ये दिखलाया गया था कि वो क्रशर अभी भी स्टार्ट है। हम जब गए तो वो देखिए जो है क्रशर उसका बंद है वहाँ पे। बाकी अब जो डॉक्यूमेंट्स से हम लोग देखेंगे कि क्या उसमें और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, सील कर दिया गया सर। सील अच्छा हो गया, सील कर दिया गया। टेम्प्रोरी, जैसे कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो वो टेम्प्रोरी सील किया गया है। अभी जब तक दस्तावेज की जांच नहीं होगी तब तक वहाँ पर अभी मशीन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। जब हम लोगों का जांच हो जाएगा उसके बाद फिर
जमशेदपुर में 7 दिनों से लापता बच्ची अफरीन का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामले को लेकर परिजन और कांग्रेस नेत्री जेबा खान ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जल्द बरामदगी की मांग की है। हो जाए पता किया जाए। देखिए अभी तक तो अगर कदम कोई स्ट्रिक्ट उठाया गया होता, बहुत गंभीर होते तो कोई ना कोई सुराग मिल गया होता और बच्ची को निकाल लिया गया होता, लेकिन अभी तक लगता नहीं है कि कुछ इस तरह का कोई इतना सीरियस होके खोजा गया है या बच्ची को बरामद किया गया। तो मैं एसपी सर से मिलने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि एसपी सर बहुत गंभीर से इस पर एक्शन लेंगे और बच्ची का सुराग मिलेगा और बच्ची अविलंब जो है वो बरामद की जाएगी। बच्ची कहाँ है, ये बहुत गंभीर समस्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मैटर लग रहा है। कहाँ से बच्ची गायब हुई थी? साची मार्केट से गायब। आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज। और उसके बाद में हम साक्षी थाना में कंप्लेन करने के बाद में 1 हफ्ता हो गया, पूछने में बोलता है काम आपका कर रहे हैं कि हम जादू का छड़ी थोड़ा है कि उसके बाद में घुमा कर बच्चा को आन देंगे। आज जो एसपी से मिलने आए तो क्या आश्वासन मिला? सीनियर एसपी क्या बोले? हाँ, सत्य थाना वाला बोला। सीनियर एसपी क्या बोले, क्या आश्वासन? अभी सीनियर एसपी से मुलाकात नहीं हुई की ऑफिस में। तो देखिए अभी तक तो अगर कदम कोई स्ट्रिक्ट उठाया गया होता, बहुत गंभीर होते तो कोई ना कोई सुराग मिल गया होता और बच्ची को। रांची स्थित जेएमएम कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज देश की शिक्षा प्रणाली कमजोर हो चुकी है और नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और निजी संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने तत्काल इसमें सुधार की मांग की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा। आदरणीय मुख्यमंत्री और पार्टी के माननीय अध्यक्ष वो वार्म अप में ही खिलाड़ी का चयन कर लेंगे और उनका जब चयन प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो उनके द्वारा आप लोगों को यथा समय पर उसकी सूचना दे दी जाएगी। हम लोग तो दस्तावेज देना चाहते हैं भाजपा को, क्योंकि ये ट्रेजरी घोटाला का जो एपिक ईयर है वो रघुवर जी का ईयर, उसकी पूरी तरह से एसीबी सीआईडी जांच कर रही है। जांच के उपरांत जो प्रक्रिया है वो ऑडिटर जनरल को बता दिया जाएगा।